ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग अमेज़ोन के ऊपर एफबीएम कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स को आप लोग वेयर हाउस में मंगवा के और उसको एफबीएम कर रहे हैं, तो टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप अगर कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग यूपीएस से या फिर अमेज़ोन से अगर आप लेबल्स परचेज़ करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स उतने ही कम हो जाते हैं। तो लेबल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अमेज़ोन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके रेट्स हाई होते हैं, और अगर आप ऑफिशियल उनकी वेबसाइट यूएसपीएस या यूपीएस के पास जाते हो तो तब भी आपको काफ़ी महंगे जो है वो लेबल्स मिलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लेबल्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ऑथेंटिक जो है वो लेबल्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली लेबल्स ऑथेंटिक जनरेट करने से या फिर लेबल्स की वजह से आप कॉस्ट और कम कर लें और आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ। और इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जब आप यूपीएस से यूएसपीएस से ऑफिशियल वेबसाइट से भी उनसे आप ट्रैकिंग लेते हैं ना, इनमें मेन चीज़ होती है ट्रैकिंग। हमने ट्रैकिंग देनी होती है अमेज़ोन के एफबीएम में। ठीक है, जब हम ट्रैकिंग देते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि यूएसपीएस की ऑफिशियल जो होती है ट्रैकिंग वो भी ट्रैक नहीं हो रही होती, और सम टाइम तो ऐसे होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच भी जाती है, शिप भी हो जाती है, लेकिन तब भी वो वर्क नहीं कर रही होती। तो इसका आप लोगों ने सोल्यूशन कैसे निकालना है। और अगर ऐसे ऑफिशियल पे आ रहा है, मतलब इतने ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी आ रहा है और आपके प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप क्यों ना किसी और वेबसाइट से भी ले सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से आपका ये होगा कि आपको चीप रेट्स के ऊपर जो है वो लेबल्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके कुछ जो है वो नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, तो मैं आपको वो साथ साथ बताता हूँ। तो ये आपने अपने पे जो है आपको जैसे लगे अच्छा आप वैसे काम कर लें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ आप वही काम करें। ठीक है, मैं आपको साथ साथ दोनों चीज़ें बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है goshipu.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है goshipu.com। इससे क्या होता है कि आपको लेबल्स जो हैं वो जो अमेज़ोन से आप लेते हैं या फिर आप यूएसपीएस से लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और यहाँ पे आपको बहुत चीप रेट्स के ऊपर मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, इनको आपने लेबल्स को जनरेट कैसे करना होता है। आपने goshipu.com पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे अपनी आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अगर आप इसके साथ अमेज़ोन का अपना अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, ईबे का करना चाहते हैं, या फिर आप शॉपिफाई का करना चाहते हैं, आप कोई सा भी आपका स्टोर है वो आप इसके साथ लगाकर जैसे आपको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, जब आप इसके साथ अटैच कर देंगे ना, तो अटैच करने के बाद जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे वो उधर बिल्कुल ऑटोमेटिक आपका सिस्टम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपने वहां से क्या करना है, जैसे आप अमेज़ोन से लेबल जनरेट कर रहे हो तो सेम टू सेम इसी के ऊपर आपने क्या करना है, लेबल्स जनरेट करने हैं। आपने कस्टमर का सब कुछ आपने डाटा प्रोवाइड करना है। आपने अपना डाटा प्रोवाइड करना है कि कहाँ से प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को कहाँ तक पहुँचानी है। ठीक है, तो मैं आपको ये देखें, ये प्रोफाइल जो है ना, ये मैं आपको बनाना बता देता हूँ। इसके ऊपर प्रोफाइल आप जब बना लेंगे, ठीक है, जब आप साइन अप कर लेते हैं, जब आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए सेंडर एड्रेस, ये सबसे पहले ऊपर आएगा सेंडर एड्रेस। अच्छा, जोन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, मतलब आपने लाजमी उनको फिल करना है। ठीक है, ये देखिए उनके साथ ये स्टार लिखा होगा, तो यहाँ पे आपने अपना नेम देना है। ठीक है, अपना नेम देने का मतलब क्या होगा कि जहाँ से आप लोगों ने प्रोडक्ट उठवानी है, मतलब आपका जहाँ पे वेयर हाउस है, आपने ये वाला जो पहला होगा ना सेंडर एड्रेस, ये आपने वेयर हाउस की सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सेंडर एड्रेस क्या, आपने अपना नेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कंपनी अपनी, आपकी जोन सी भी कंपनी है, ठीक है, आप वहाँ इधर नाम लिखें। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपने ईमेल लिखना है। आपको यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा कि ये वाली अगर मैं चीज़ें फिल करूँगा तो ये शायद लेबल के ऊपर जनरेट होके कस्टमर को जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ इन्होंने अपने पास रखना है सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये सब कुछ ये हमने सिर्फ उनको देना है। ठीक है, उस कंपनी तक हमने पहुंचाना है कि आपने यहाँ से उठाना है, क्योंकि उनको भी तो डिटेल्स चाहिए ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे ईमेल हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अपना फ़ोन नंबर आ जाएगा जो कि वेयर हाउस वालों का होगा। ठीक है, शिप फ्रॉम कौन सी कंट्री है आपकी, आपने कंट्री यहाँ पे लिखनी, यूएस में अगर कर रहे हैं या यूके में कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं। ठीक है, वो कंट्रीज़ यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से जो है वो यूएस का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 मिनट में अभी आपको लगा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने वो लगा लेना है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ये यूएस का मैंने लगा लिया। ठीक है, ये जब फिल हो जाएगा, जब आप लोगों ने ये सारी फिल कर ली, स्ट्रीट एड्रेस मतलब जो आपके वेयर हाउस का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे सिटी कौन सी आपके जोन सी आपकी सिटी है, टेक्सास में जैसे आगे आपकी सिटीज़ हैं। ठीक है, जोन सी भी आपकी सिटी है,
तो आपने वो यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे आपने स्टेट लिखनी है, टेक्सास में, फ्लोरिडा में, जहाँ पे भी आप हैं वट एवर, और यहाँ पे आपने पोस्टल कोड अपना लिख देना है। ठीक है, ये हो जाना यूज़ एज रिटर्न एड्रेस। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आपने मंगवानी है तो ये देखिए यहाँ पे आपने इसको चेक मार्क कर देना है, तो यही एड्रेस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न भी आए। ठीक है, अच्छा अब ये होता है रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन। अब जिसको पहुंचानी है प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब आपके वेयर हाउस से यहाँ पे आएंगे, इन्होंने यहाँ से उठा ली, आगे ये वाली जो है ना, ये मतलब इन्होंने क्या करना है, आपके वेयर हाउस से उठा के कस्टमर को पहुंचानी। तो जौन सा कस्टमर होगा उसको कहते हैं रेसिपिएंट। तो आपने यहाँ पे रेसिपिएंट की अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप लोगों ने कुछ सेव किए हैं तो आप उनको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका नेम दें। ठीक है, उसकी कंपनी आप जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए उसके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ, ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको ऑप्शनल है, इसको फिल करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ईमेल भी और फ़ोन नंबर देना चाहें, ठीक है, जैसे ऊपर भी अगर आप लोग ईमेल फ़ोन नंबर देना चाहें तो ठीक है, लेकिन नहीं यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंपनी नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी आप नाम ना भी दें तो ये ऑप्शनल, लेकिन आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर ये रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जो कस्टमर का है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने किया हुआ। ठीक है, तो अब मतलब कस्टमर का अगर आप देते हैं ठीक है, नहीं देते तब भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया रेसिपिएंट। ठीक है, अच्छा अब ये कस्टमर का आपने नेम दे दिया। अब ये देखिए कस्टमर की कंपनी की आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, आप उसका ईमेल लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, फ़ोन नंबर लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन आप लिख दें, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें मिल रही होती तो आप यहाँ पे लिख दें। तो उसकी जो है आप लोगों ने कंट्री लिखनी है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखें। ठीक है, यहाँ पे उसकी सिटी लिखें, यहाँ पे उसकी स्टेट और यहाँ पे उसका पोस्टल कोड। ठीक है, ये आपने करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जनरेट लेबल। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट टू ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टू ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर जाते हैं तो अब ये देखिए ये सारी चीज़ें जब आप इसको फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो आप लोगों ने करना है, लेबल्स आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, स्टेप 2, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, आपने वो करने हैं और आपके पास इसका एक लेबल जनरेट हो जाएगा। लेबल जितने आपने जनरेट करने, लेबल जनरेट करने के बाद आपने अपने वेयर हाउस वालों को दे देने, वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद बॉक्स के ऊपर लगा देगा। ठीक है, इतनी बात है बस। तो आपने कार्ड लगाना है, कार्ड लगाने के बाद अब ये सेकंड ये वाली एक वेबसाइट है। ठीक है, shipsaw.com। अच्छा, अब ये देखिए इसकी सर्विसेज आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने खुद ऊपर बताया हुआ है, शिपसाउ शुड अफोर्डेबल शिपिंग सॉल्यूशंस फोकसिंग ऑन FBA FBM फुलफिलमेंट ई पैकेट सर्विसेज। मतलब ये देखिए अब ये FBA FBM फुलफिलमेंट सर्विसेज ये सारी जो है ना ये फुलफिलमेंट सर्विसेज भी दे रहे हैं, मतलब ये अमेजोन फ्रेंडली है ये। ठीक है, इनको आप यूज़ करते हुए ईजिली आपको यहाँ से जो है वो चीप रेट के ऊपर आपको लेबल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से ही सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं, जो भी FBM कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट को अपने उधर से लाके आप सैम्स क्लब से, वॉलमार्ट से, जहाँ से भी आप सोर्सिंग करके अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स को, वहाँ से आप उसकी लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग चेंज करते हैं और उसके ऊपर आप लेबल्स लगाते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, कस्टमर तक आप पहुंचाते हैं। तो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग इसको कहा जाता है। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ऐसे होता है कि आप पैकेजिंग आपको चेंज करनी ही पड़ती है। ठीक है, उसमें फ़ायदा ये होता है 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का कि आपने वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो अगर आप लोगों ने क्या करना है, 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों ने हमेशा ऐसे करना है, एक प्रोडक्ट को आपने इतनी देर तक नहीं चलाना। ठीक है, आप उसके यूनिट्स उतने मंगवाएं अपने वेयर हाउस में जो कि आपके जल्दी निकल जाते हैं। अगर आपने मतलब आप 1 महीने तक आपने प्रोडक्ट को नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो 1 महीने तक कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को आपने नहीं चलाना। आप मैक्सिमम उसके ऑर्डर जो है ना, एक प्रोडक्ट के आप 20 ऑर्डर लें, 20 से 30 आप ऑर्डर ले लें या 50 ले लें। ठीक है, 50 एक प्रोडक्ट के आपने ऑर्डर लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपने डिलीट कर देना, उसके ऊपर आपने मजीद ऑर्डर्स नहीं लेने। ठीक है, इस तरह आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएं, उसके ऊपर भी जब आपका अकाउंट अच्छा हो जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करें, उस पर ज़्यादा भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स जो है ना अपने वेयर हाउस में मंगवानी है। आपने स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मंगवानी। उसका नुकसान क्या होता है, नुकसान उसका ये होता है, सम टाइम आप इन वेबसाइट से आप क्या करते हैं, लेबल्स जनरेट करते हैं। जब आप लेबल्स जनरेट करते हैं तो अमेज़ोन आप क्या करता है, अमेज़ोन आपकी जो होती है ना ट्रैकिंग होती है, उसको नहीं मान रहा होता। वो आपको मेल कर देता है कि आपने जोन सी दी है, मुझे ट्रैकिंग दी है, तो वो आपने हमसे नहीं परचेज़ किए, लेबल्स आपने हमसे जनरेट नहीं किए,
तो वो क्या करता है, आपकी शिपमेंट्स जो है ना वो डिलीट कर देता है, या आपको वो क्या करता है कि आपने नेक्स्ट टाइम हमसे ही लेने हैं, ठीक है। वो आपको ईमेल कर देता है। हमें एक दफ़ा ये बहुत अजीब किस्म का ये ईमेल रिसीव हुआ। तो आप लोगों ने ऐसे करना है, आपने अगर सेल अपनी के साथ साथ प्रॉफिट को भी बढ़ाना है तो आप लोगों को इन वेबसाइट से सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, चीप रेट्स के ऊपर आप लेबल्स जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की हेल्प हुई होगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।